नहीं डूब पाए तो फिर आपका ये जीवन बेकार है। आप सोचे कि मुझे राम मिल जाएगा, आप सोचे मुझे कृष्ण मिल जाएगा, तो ये कठिन है। हर सपना एक कदम से शुरू होता है, पर कभी कभी पहला कदम लेना भी आसान नहीं लगता। हर कंपनी मांगती है एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस लाए कहाँ से? कोई मुझे मौका तो दे, मैं भी अपनी काबिलियत दिखाना चाहती हूँ। करें किससे बात करूं? मधुमक्खी साधारण मक्खी से बड़ी होती है। अरे बोलो सही है कि गलत है? चलो साधारण मक्खी को भी देख लो। एक मक्खी उड़कर सब्जी वाले के तराजू पर बैठ गई। कुछ बिगड़ा, वजन घटा बढ़ा, तराजू पर बैठ गई, वजन कोई घटा बढ़ा नहीं। और तुम सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ और एक मक्खी, समझ गए, बस सोना तोलने के तराजू पर जाकर बैठ जाए तो 10,000 की कीमत तो यूं ही बढ़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? बड़ी कि नहीं बड़ी? मक्खी वही है, सब्जी के तराजू पर जाकर बैठी है तो उसकी कीमत नहीं बढ़ी, पर सोने के तराजू पर जाकर बैठ गई तो उसकी कीमत 10,000 की हो गई। उसी तरह संसार का मनुष्य मक्खी की तरह है, किसी दूसरी जगह जाकर बैठेगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी, पर शिव की कथा में बैठ गया तो 10,000 के मोल का होगा, कीमत बढ़ गई। मनुष्य वही है, मानव का शरीर वही है, मानव की देह वही है, कीमत बढ़ गई उसकी। वह मक्खी जगह जगह बैठी पर उसकी कोई कीमत नहीं थी, पर सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है, रिटर्न नहीं चल रहे हैं, सोने के तराजू पर जब मक्खी बैठी है तो उसकी कीमत बढ़ गई। मात्र सोने के तराजू पर बैठते ही कीमत बढ़ गई। पान की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? मदिरा की दुकान के बाहर बैठोगे तो कोई कीमत है तुम्हारी? दुनिया का लोग कह गए बेवड़ा है रे, दिन भर वहां खड़ा रे, बेकार है ये तो, कोई कीमत? जहां लोग बैठ के पत्ता खेलते हो वहां जाकर खड़े भी हो जाओगे तो कोई कीमत बढ़े तुम्हारी? हाँ, टाइम पास करे न पत्ता खेलता फिरे। जहां लोग मांसाहार करते हो वहां तुम्हारी कोई कीमत बढ़ेगी? नहीं। गलत लोगों के पास में जाकर बैठोगे कोई कीमत बढ़ने वाली नहीं है। पर हम तो यहाँ तक कहेंगे कि फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप फालतू की चीज़ें देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, उसमें बस कुछ आड़ा टेढ़ा ही लिख रहे हो, बोल रहे हो, जान रहे हो, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोबाइल की कीमत तब सही निकलेगी जब तुम उस मोबाइल पर कुछ नहीं तो आधे घंटे की शिव महापुराण ही सुन लोगे तो कीमत तो बढ़ेगी, तुम्हारी कीमत तो बढ़ी। आज फेसबुक यूट्यूब पर इतने श्रोता इतने प्रेम से, इतने श्रोता भाव से, दिल से, आनंद से अगर कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल लगाकर, मन लगाकर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कथा के तत्व को धारण कर रहे हैं, तो कुछ तो मिल रहा होगा, कुछ तो प्राप्त हो रहा होगा। कीमत सत्संग से बढ़ती। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। पिछले 2 साल से मैं रस ऐप पर गेम खेल रहा हूँ। रस ऐप पर बाइक जीती, विद इन वीक डिलीवरी हो गई। लोग किस जगह पर जाकर क्या बोलना है,
किस जगह पर जाकर क्या प्रस्तुत करना है, ये समय की गणना और आपकी कीमत बताई। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, ए बीरबल, तेरे पिताजी को नहीं देखा रे बहुत दिन से, और आज तक तेरे पिताजी यहां पर नहीं आए मेरे राजभवन में। बीरबल, कल अपने पिताजी को लेकर आना। बीरबल ने मन में सोचा, कहां फंसाया ये अकबर ने, बता। हम मेरे पिताजी को बुला रहे। सुन लिया बीरबल? बीरबल बोला, जी हजूर। अब बीरबल घर गया, पिताजी से कहा, पिताजी कल तुमको राजमहल में चलना है अकबर के सामने। पिताजी ने कहा, मुझे काहे को ले जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहता। वो कुछ पूछेगा जवाब देना पड़ेगा, कुछ बोलेगा तो हुंकारा करना पड़ेगा। अगर कुछ भी पूछेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। अब पूछेगा तो बोलना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो कलकत्ता में कहता ना, हूँ हाँ तो करना ही पड़ेगा, हूँ हाँ बोलना तो पड़ेगा। तो कहाँ मेरे को लेकर जा रहा है उस अकबर के दरबार में? नहीं नहीं, अकबर के पास तो चलना पड़ेगा पिताजी। तो पिताजी बोले, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? बीरबल ने कहा, बस एक काम करना, कोई भी प्रश्न वो करे उसका जवाब ही मत देना, बस चुप रहना, एक शब्द मत बोलना तुम, एक शब्द, बस इतना ही करना है। हाँ, एक शब्द का जवाब नहीं देना है आपको, बस चुपचाप खड़े रहना। वो बोलता रहेगा, तुम चुप खड़े खड़े सुनते रहना, ठीक है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में बीरबल अपने पिताजी को ले गया और पिताजी से अकबर ने पूछा, कैसे हो? अब पिताजी कुछ बोले ही नहीं, छोरा सिखा के लाया था। फिर अकबर ने पूछा, भोजन वोजन कर लिया तुमने, रोटी वोटी खा ली? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। तुम्हारे कपड़े तो बहुत जोरदार लग रहे हैं पिताजी। ए बीरबल के पिताजी, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ बोले ही नहीं। कहां कहां घूमी आए, कहीं तीरथ मीरथ करने गए थे? पिताजी कुछ बोले ही नहीं। अकबर को तो आ गया गुस्सा भयंकर, और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, जब किसी मूर्ख के सामने खड़े हो, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझ गए क्या? हाँ, इतनी तो समझ जाना चाहिए तुमको। शिवपुराण इतने समय से सुन रहे थे, थोड़ी तो जो मेरे पिताजी कर रहे हैं बस वही करना चाहिए। अगर मूर्ख से पाला पड़ जाए, कोई अपशब्द कर रहा है, ताने दे रहा है, गाली दे रहा है, आड़ी तड़ी बातें कर रहा है, कोई हमारे धर्म की, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा है, कोई वेद और पुराण की निंदा कर रहा है, कोई गाय बेटी और ब्राह्मण की निंदा कर रहा हो, लग रहा है कि हमारे धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की निंदा कर रहा हो, हमारे शास्त्रों की निंदा कर रहा हो, हमारे भगवान शिव की भक्ति की निंदा कर रहा हो, तो उस जगह पर या तो जवाब दो ना दो, पर उस जगह से फिर मौन हो जाओ। मूर्खों से क्या? मौन हो जाए, चुप। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। मेरे राघव जी कहते हैं, एक सबसे गोपनीय बात मैं अपने परिवार वालों को बताना चाहता हूं कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पावहि मोरी। शंकर का अगर भजन नहीं है, शिव का स्मरण नहीं है, शंकर का अनुमोदन आप नहीं कर रहे हैं, शंकर की भक्ति को धारण नहीं कर रहे हैं, तो राम जी कहते हैं फिर मुझे नारायण को, कृष्ण को, राम को पाना कठिन है। फिर राम कृष्ण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, नारायण नहीं मिलेगा, राम कृष्ण नहीं मिलेगा, बड़ा कठिन है। फिर बहुत सुंदर बात है,
पूर्णिमा शिव महापुराण में आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पूजन कर रहे हैं, कोई गलती रह गई है तो नमः शिवाय बोल लीजिए। माला जप रहे हैं, किसी की भी जपें, आपका इष्ट देव कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, भवानी जी हो, दत्त जी हो, आप जिस देवता को जपना चाहते हो जपो, मना नहीं है। पर इष्ट देव आपका कोई भी हो, भजन आप किसी का भी कर रहे हो, पर उस भजन को करने से पहले पंचाक्षर मंत्र जप लीजिए। क्या जपना है? नमः शिवाय। क्यों? अगर हमसे गलती हो गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो वो गलती सब माफ हो जाए, छूट जाए। वो गलती माफ कर दी जाए। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती है जब वो सत्संग में लगा हो। कीमत मनुष्य की जब बढ़ती हो जब वो सत्संग में लगा हो, भजन में लगा हो, कीर्तन में लगा हो, नाम जाप में, मंत्र जाप में लगा हो। मक्खी तो वही है जो तराजू पर सब्जी के बैठी है, मक्खी वही है जो अन्य जगह पर जाकर बैठी है, पर वही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठती है तो उसकी कीमत 10,000 हो जाती है। आप भगवान की भक्ति में जितना समय लगे हुए, जितना स्मरण में लगे हुए, वो आपकी कीमत मानता है। कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देता है? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देता है कि जितनी मेली चादर है उसको धोना तो पड़ता है ना, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के। जब तक साफ नहीं होगी तो तन पर धारण कैसे करेंगे? भगवान अपने भक्त को थोड़ा सा कष्ट देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ी तकलीफ देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ा कष्ट प्रदान जरूर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं इसको घिसूं, साबुन लगाऊं, इसको रगड़ूं तो ये निर्मल हो जाए, और निर्मल होगा तब मैं इसको धारण कर सकता हूं, ये मेरा हो सकता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कोई ऐसे ही फल प्रदान कर दे? आ जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। आपके कर्म के अनुसार आप फल पाओगे। भगवान की कथा कर रही है। कातिका नगरी का राजा चंद्रहास धनेश्वर ब्राह्मण को जो बात कही थी, धनेश्वर ब्राह्मण ने चंडी देवी का स्मरण करा था। कल की कथा, चंडी देवी ने क्या वर दिया था कि बेटा तो होगा। कितने साल जिएगा? 16 साल। फिर 21वें दिन सामने जो आम का पेड़ होगा उसमें फल लगा होगा। उस फल को तू अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। फल पत्नी खाएगी, गर्भ ठेर जाएगा, पर ध्यान रखना कि 16 साल की आयु में वो बालक मरना है। सोलह वर्ष की आयु में मर जाएगा। एक छोटा सा 12 वर्ष का लड़का, बहुत सारे लड़के नदी में, तालाब में नहा रहे थे। छोटा सा बच्चा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, वो बैठा हुआ था, रो रहा था। शाम के समय पर शंकर और पार्वती वहां से निकल कर जा रहे थे। माता जगत जननी पार्वती जी ने उस छोटे से बच्चे को देख लिया। छोटे से बच्चे
माँ जगत जननी पार्वती जी ने जब वो छोटे से बच्चे को देखा तो माँ जगत जननी पार्वती जी ने उस छोटे से बच्चे को देखकर भगवान भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ जी इसके हाथ नहीं है दोनों, आप इसके हाथ दे दीजिए। आप इसके हाथ दो ना भोलेनाथ जी। शंकर भगवान बोले मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने जिद कर ली, कुछ भी हो जाए आज हम भ्रमण पर निकले हैं, कुछ भी हो पर हाथ जरूर दीजिए। पर ब्रह्मा जी और आप में क्या अंतर है गया? ब्रह्मा जी ने तो लेखनी लिखी, पर आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो सब संभालते हो, आप सब जानने के बाद भी ऐसा कर रहे हो, तो आपको हाथ तो देना पड़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा ठीक है दे देते। अगर तुम कह रही हो कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाना है तो मिटाने में देरी नहीं करूंगा। लो पार्वती जी मैंने उस बच्चे को हाथ दे दीजिए। अब बच्चे को हाथ दिया तो बच्चा पानी में कूदा, तैरना चालू करा। अब थोड़ी देर बाद शंकर पार्वती चले गए, शिव पार्वती गए तो वापिस लौट कर आ रहे तो क्या देखा कि जितने तालाब में लड़के नहा रहे थे सब दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे। अब वो अकेला पानी में तैर रहा था जिसको हाथ दिए थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ ये क्या करा आपने? ये समझ में नहीं आ रहा भोलेनाथ जी कि आपने जो हाथ दिए इसको तो सब तालाब छोड़कर भाग क्यों रहे, सब भाग भाग कर जा क्यों रहे? शंकर भगवान बोले मैं नहीं बोलूंगा, तू जाकर उन बच्चों से पूछ कि हुआ क्या। पार्वती जी ने जाकर पूछा कि तुम भागकर कहां जा रहे हो? कहा वो लड़का है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हमको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा। वो हमको पानी में डुबो रहा है और नीचे डुबो देता हमारे ऊपर बैठ जाता है। 4 लड़के मर चुके हैं, सब भग गए। पार्वती जी शिव जी के पास आई, भोलेनाथ दयालु दातार कृपा सागर करुणा सागर, हे मेरे शिव बड़ी उदारता है आपकी, नाथ गलती हो गई। दोस्तों कौन सा मीम ट्रेंडिंग है, कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग है, ये सब बताने के लिए सोशल मीडिया है, लेकिन कौन सी खबर ट्रेंडिंग है क्या आपको ये भी पता? गलती हो गई, आपने हाथ नहीं दिए थे, उसका कारण अब समझ में आया कि इनके हाथों से गलत काम होना था। उस गलत काम को रोकने के लिए आपने उसके हाथ नहीं दिए थे, पर मेरी जिद पर आपने हाथ दिए, इसने फिर गलत काम करना प्रारंभ कर दिया। सदुपयोग नहीं करा उस हाथों का। पहले भी कथा में कहा, आपको आज फिर कहते हैं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो इसको भगवान की सेवा में लगाओ। घर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर लगाना कि मेरे घर में शंकर और पार्वती रह रहे हैं, मेरे घर में श्वास रूपी शिव निवास कर रहे हैं, पार्वती जगदम्बा माँ अम्बा निवास कर रही है, शिव और पार्वती मेरे घर में रह रहे हैं। घर में अगर सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, घर में अगर सेवा में लगे हुए, तो ये विश्वास रखकर करना कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शंकर और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शिव और पार्वती रह रहा है, मेरे घर में शंकर और पार्वती का निवास है। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, घर की बुजुर्ग माताओं से भी कहेंगे, केवल एक व्यक्ति से कहने की कथा नहीं, हम सबसे कर रहे हैं। बहु सेवा इस भाव से करे कि शंकर पार्वती की सेवा कर रही हूँ, झाड़ू भी मेरे शिव पार्वती के लिए लगा रही हूँ, पानी भी मैं शंकर पार्वती के लिए भर रही हूँ, भोजन भी मैं शिव और पार्वती के लिए कर रही हूँ। घर में बुजुर्ग माताएं भी अगर कुछ काम कर रही हैं तो ये विचार कर कर करो कि हमें शंकर और पार्वती के लिए कर रहे हैं। जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना करोगे। दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आए ना,
तो उसको देखकर पहचान जाना ये तुम्हारे गांव का नगर सेठ था पुराने समय में, बहुत बड़ा सेठ था, धन दिया था, सत्कर्म नहीं कर पाया। हाथ दिए थे, सेवा नहीं कर पाए, चरण दिए थे, तीर्थ नहीं जा पाए, श्रवण शक्ति दी थी, कान दिए थे पर कथा नहीं सुन पाए, नेत्र दिए थे, दर्शन नहीं कर पाए। विश्वास कभी कभी विचार करिएगा। कितना मांग कर, कितना भगवान से प्रार्थना कर कर, कितना कितना निवेदन कर कर, कितना कितना भगवान से बोल कर इस शरीर को लेकर आए थे, पर ये शरीर किसी काम का नहीं लिया, केवल भोग करना है, भोग, केवल भोग। पर जिसने भूत भावन भूतेश्वर शंकर पर विश्वास किया, भगवान ने उन पर करुणा भी बहुत करी है। ये आप ही के पत्र हैं, आप लोगों ने भेजे। देखिए, मोनिका जी पाटिल इंदौर से हैं। कहाँ बैठी है? आप ही ने पत्र भेजा है। खड़े हो जाइए, जरा माइक दीजिएगा इनको।